जय हिंद दोस्तों तालिबान दुनिया की एक ऐसा सरदर्द, खासकर दक्षिण एशिया के लिए एक ऐसा सरदर्द जिसके ऊपर चिंता लगातार बनी हुई है, टेंशन लगातार बनी हुई है। इसके ऊपर डिबेट डिस्कशंस कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं। अब क्योंकि यहाँ पर डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रही है, बातचीत लगातार चल रही है, सिचुएशंस जो हैं वो टोटली जिसे कहते हैं इस समय पर अफ़गानिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कहीं ना कहीं समझना ज़रूरी है कि अब उसकी पॉलिसीज़ क्या है, और यही कारण है कि लगातार मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस बना रहा हूं जिसके अंदर तालिबान से रिलेटेड काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें इसके ऊपर डिस्कशन करते रहना पड़ेगा, तभी हमें भारत की स्थिति समझ में आएगी। अब टॉपिक शुरू करें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी रामबाण सीरीज़ ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ है, क्योंकि IAS PCS की तैयारी के लिए जो NCERT के बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत होती है वो बेसिक कंसेप्ट्स आपको कोई भी कोचिंग करवाने वाला नहीं होता, चाहे वह ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। और साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर NCERT से रिलेटेड करने पड़ जाएं तो यकीन मानिए आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे कि हो क्या रहा है। इसीलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए इस ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स को फोकस करते हुए क्लासेस स्टार्ट की हैं। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस तरह भी साथ में करवाएंगे और NCERT के बुक्स जो हैं 6 से लेकर 12 तक की सारी कंप्लीट करवा दी जाएंगी। रही बात कि बेटा भाई हम आपको इस क्लास के थ्रू PT की 100% क्लास की गारंटी और मेंस की लगभग 40% तैयारी की आपको हम एश्योरेंस देते हैं कि हाँ ये इतना आपको प्रिपरेशन हो जाएगी। अब रही बात फीस की, तो दोस्तों ना के बराबर हमने फीस रखी है। 500 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करेंगे और फीस इतनी फीस में आप स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपकी पॉकेट पे भी दबाव नहीं पड़ेगा और तैयारी भी लगातार चल सकती है। रही बात दोस्तों कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए जल्दी से जल्दी और क्लास स्टार्ट करिए, तैयारी आज से ही शुरू कीजिए। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है दोस्तों तालिबान। दोस्तों असलियत में यहां समझिए तालिबान के अंदर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है व्यापार। अब मैं ये कैसे कह रहा हूं या किस बिहाफ पर कह रहा हूं कि नाउ इट्स अ ट्रेड। अब वो व्यापार कर रहा है और इस्लाम के नाम पर या इस्लाम का व्यापार कर रहा है। वैसे तो इस्लाम इतना पवित्र धर्म है कि दुनिया का हर धर्म पवित्र है, उसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगाया जा सकता उसके ओरिजिनल सिद्धांतों पर। लेकिन असलियत में धर्म को मानना या मानने का ढोंग करने वाला जब उसको उस धर्म के नाम पर प्रयोग करना शुरू कर दे और उस धर्म के नाम पर चीज़ों का लेन देन शुरू कर दे तो उसे व्यापार ही कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब आप एक छोटी सी बात यह है भगवान के नाम का व्यापार करना शुरू कर दें, अल्लाह के नाम का व्यापार करना शुरू कर दें, ईसा मसीह के नाम के व्यापार का व्यापार करना शुरू कर दें और उस व्यापार के अंदर उस नाम को लेकर आप चीज़ों की अदला बदली करें, कुछ उसे देने की गारंटी दें और कुछ उससे लेने की इच्छा रखें, तो वो व्यापार ही है। इसके अलावा कुछ व्यापार की कोई डेफिनेशन नहीं है। नॉर्मल व्यापार में भी यही होता है दोस्तों, आप किसी को पैसे देकर सामान लेते हैं, यहाँ भगवान का नाम देकर या अल्लाह का नाम देकर बेचकर, इस्लाम का नाम बेचकर तालिबान जो है अपने लिए पैसे ले रहा है, या कुछ चीज़ उनको गारंटी देकर इस्लाम के नाम की कुछ चीज़ की गारंटी देकर उनसे पैसे वसूलने की तैयारी कर रहा है। मामला क्या है इसे समझिए। और ये तालिबान कुछ नया नहीं है, यहाँ तालिबान जो है वो नया नहीं है, यहाँ तालिबान असलियत में बहुत बाद में आया हुआ एक प्लेयर है। इससे पहले भी बहुत से देश इस तरीके से धर्म के नाम का इस्तेमाल कर चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा इस्लाम के नाम का व्यापारी पाकिस्तान है, जो दुनिया के लिए इस्लाम का, दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया के लिए अपने आप को इस्लाम का मसीहा या यूं कहें प्रोजेक्ट करता है कि मैं इस्लाम के लिए लड़ने मरने के लिए हमारे देश की सेना और हमारे देश के लोग तैयार हैं। और यही पाकिस्तान की सेना जॉर्डन में जाकर 25,000 फिलिस्तीनियों को जान से मार आती है, कोई कुछ नहीं कर पाता। यही पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के अंदर न जाने कितने हजार बलूचियों को गायब कर देती है,
पता नहीं लगता, और कब ये ऑपरेशन ज़र्ब अश्ब जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के अंदर न जाने कितने हजार जो पश्तून लड़ाके हैं, पश्तून लोग हैं, उनके ऊपर हवाई जहाज से हमला करा जाता है, उसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता। और यही पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, इस्लाम को इस्तेमाल करके, इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करके भारत में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और इसी इस्लाम के नाम पर तालिबान को सपोर्ट करता है, और इसी इस्लाम के नाम पर ईरान से विरोध करता है। यहां ये भी नहीं है, अगर आप देखें तो ईरान भी एग्जैक्टली यही करता है। इस्लाम के नाम पर इराक और सीरिया में और लेबनान के अंदर और हमास के थ्रू को जितना ज्यादा सपोर्ट, सबसे बड़ी बात यमन के अंदर जितना ज्यादा बलवा मचा रखा है, उसके बारे में क्या कहा जाए। और इन सब में सबसे बड़ा इनका लीडर सऊदी अरेबिया, अरब और इस्लाम के नाम पर जितना इसने व्यापार किया है उसका तो कहना ही क्या। लेकिन ये सारी पावर्स, ये सारे के सारे देश, जब नाम आता है चाइना का, ये सारे के सारे देश OIC के नाम पर, OIC के नाम पर, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, 56-57 देशों का समूह, ये जानबूझकर दुनिया में कहीं पर भी, मतलब सोचिए, दुनिया में कहीं पर भी इस्लाम के नाम पर कुछ भी हो रहा हो, ये सारे के सारे देश इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा आवाज इस तरीके से उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक शब्द कहा कि इस्लाम इज इन क्राइसिस, उसके 1 लाख मायने निकाले जा सकते हैं कि इस्लाम को के जो मानने वाले हैं वही संकट के दौर से गुजर रहे हैं, जिनकी वजह से इस्लाम की एक इंप्रेशन खराब जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से OIC से लेकर, सऊदी अरेबिया से लेकर, टर्की से लेकर, ईरान से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, इवन बांग्लादेश, इवन भारत में भी कुछ लोग एक साथ उठ खड़े हुए और पाकिस्तान, मतलब फ्रांस को मतलब बाहर करो, विरोध करो टाइप के शोर हो गए। यही सारी ऑर्गेनाइजेशंस जब कश्मीर का नाम आता है तो न जाने कितनी बार भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करती हैं कि कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और यही ऑर्गेनाइजेशन जब उइगुर मुस्लिम्स का नाम आता है तो असलियत में उन्हें, उइगुर मुस्लिम्स का नाम आता है तो असलियत में उन्हें चाइना के अंदर जो उसके इन्वेस्टमेंट है वो दिखाई देता है, और पैसा दिखाई देता है। खनकार जिस पूरी दुनिया के अंदर ठेकेदार बने फिरते हैं, वही तालिबान, उनमें से तालिबान भी एक है भाई, पूरी दुनिया के मुस्लिम्स का सपोर्ट इकट्ठा करने की तरफ भागता दौड़ते रहते हैं, वही सारे के सारे लोग उइगुर मुस्लिम्स के नाम पर शी जिनपिंग के जूतों में पड़े हुए नजर आते हैं। इनमें सबसे बड़ा लीडर टर्की, एर्दोआन। भाई साहब, ये इस आदमी एर्दोआन जो इसका प्रेसिडेंट है, इस आदमी की तो क्या कहा जाए। एर्दोआन जो है वो असलियत में उइगुर्स को, भाई टर्की की चाइना से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, तो असलियत में एर्दोआन जो है वो उइगुर्स को उठाकर ताजिकिस्तान भेजता है और चाइना उन उइगुर्स को ताजिकिस्तान से एक्स्ट्राडाइट करवा लेता है, अपने देश मंगा लेता है। सोचकर देखिए, ये 25,000 से ज्यादा उइगुर्स को ये भेज चुका है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के थ्रू। सोचकर देखिए कितना बुरा हाल इसी ने खुद ने मुसलमानों के साथ कर रखा है। ईरान को देख लीजिए, ईरान कौन सा कम है, उइगुर मुस्लिम्स के नाम पर इसका भी बोलती बंद है। इसी तरीके से पाकिस्तान, इमरान खान, कितनी बार इससे भरी सभा में सवाल पूछा गया कि सर आपका उइगुर मुस्लिम्स के मामले में क्या बयान है, तो मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बेशर्मी की हद देखिए इमरान खान की कि इस हद तक सीधे तौर पर कहता है कि भाई मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सऊदी अरेबिया खुलकर कहता है कि शिनजियांग और उइगुर्स जो हैं उनका इंटरनल मैटर है, चाइना का इंटरनल मैटर है। क्यों? क्योंकि चाइना इनके तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, पाकिस्तान चाइना सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, ईरान दुनिया में कहीं कोई घास नहीं डाल रहा तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर चाइना है, टर्की सबसे बड़ा इन्वेस्टर चाइना है।
सोचकर देखिए, पूरी दुनिया के ये जो ठेकेदार हैं, इन सब ने इस्लाम को जिस तरीके से बेचा चाइना के हाथों, उइगुर मुस्लिम्स को जिस तरीके से अबेंडन किया, जबकि 10 लाख से ज़्यादा जो उइगुर मुस्लिम्स हैं वो कंसंट्रेशन कैंप्स में हैं, उनकी औरतों की, बच्चों की चीखें इनको सुनाई नहीं दे रही। अब इसी रास्ते पर ये जो नया नया इस्लाम के नाम पर बना तालिबान जो है, पूरा नाम पता है क्या तालिबान का? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। गजब नाम है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ये वही तालिबान है जो अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक रूल की स्थापना के लिए, ये वही तालिबान है जो अफगानिस्तान में इस्लामिक रूल की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इस्लामिक शासन की स्थापना के लिए स्ट्रगल कर रहा है। यस, स्ट्रगल कर रहा है। और यही तालिबान पाकिस्तान से लेकर दुनिया के किसी भी देश को अगर आप देखते हैं तो इस्लाम के नाम पर प्रोजेक्ट कर रहा है अपने आप को, इस्लाम के नाम पर। और इस्लाम का बेसिक कंसेप्ट यह है, दुनिया में कहीं भी मुस्लिम के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, कम से कम जिहाद करो, कोशिश तो करो। यहां तालिबान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, हमारा उइगुर से कोई मतलब नहीं है। और हम गारंटी देकर कह रहे हैं कि ईस्ट तुर्किस्तान जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, उसे किसी भी तरीके की अफगानिस्तान की ज़मीन पर समर्थन नहीं दिया जाएगा, सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन है कि इस तालिबान को किसी तरीके से तालिबान ने चाइना को कह दिया, क्यों? क्योंकि चाइना के पास इन्वेस्टमेंट है, चाइना से पैसा चाहिए, चाइना से सपोर्ट चाहिए। और यही कारण है यहां जितने भी मुस्लिम्स हैं उन सब को तालिबान ने भी मरने के लिए छोड़ दिया, एक तरीके का व्यापार करके, एक तरीके का व्यापार करके। और व्यापार क्या है दोस्तों? व्यापार ये है कि आप हमारे यहां इन्वेस्टमेंट दीजिए, आप मुझे पैसे दो, बदले में मैं आपके उइगुर्स का इशू उठाना बंद कर दूंगा। आप मुझे पैसे दो, मैं आपको उइगुर्स का मामला या मुद्दा उठाना बंद कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस इसी गारंटी के बदले में चाइना को खुश करने का तरीका इन्होंने अपना लिया है। इसी को इस्लाम को बेचना कहा गया है। इस्लाम धर्म के नाम पर व्यापार करना कहा गया। धर्म के नाम पे एक व्यापार होता है, तो धर्म के नाम पर व्यापार करना कहा गया है। इसको धर्म को बेचना कहा गया है, मजहब को बेचना कहा गया है। अब वो किस तरीके से होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस चीज़ से एग्री ना करें, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान और बाकी कुछ सुपर पावर या इस्लामिक पावर्स शोर मचाते हैं इस्लाम के नाम का, वही तालिबान भी करने लग चुका है। और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से उन उइगुर मुस्लिम्स को मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया गया है, आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा हमारी पूरी मानव सभ्यता के लिए, क्योंकि ये लोग फिर चलने वाले नहीं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, व्यापार हो रहा है, और जब धर्म का व्यापार हो रहा हो और मॉरल वैल्यूज़ ना हो तो आने वाला समय उस पर पूरी प्रजाति के लिए बहुत समस्याग्रस्त होने वाला होता है। धन्यवाद।